नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लाए हैं चैत्र मास को पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में। इस पूर्णिमा का इस दिन बहुत ही अधिक महत्व होता है और चैत्र मास को पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की तिथि, पूजा विधि, आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो इसको जानने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और पूरा ही दिखाई देता है। कहते हैं कि यदि आप स्नान कर गीले कपड़ों में ही चंद्रमा के नीचे खड़े हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के चंद्रमा से रिलेटेड सभी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं, जैसे कि मानसिक तनाव हो गया, डिप्रेशन हो गया, या आपको लो फील होता है, आप बहुत सी भीड़ के बीच में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बोलने में डर लगता है, तो ये सब समस्याएं आपकी चंद्रमा से रिलेटेड होती हैं। मन का कारक होता है चंद्रमा, और मन अगर कमज़ोर होता है तो वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। अगर आपके चंद्र कमज़ोर हैं तो मन भी कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपको अपना चंद्रमा बलवान करना है तो आप ये कार्य ज़रूर कीजिए। आज के दिन गंगा जल में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सारा दिन व्रत रहा जाता है और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। वह सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है। आज के दिन दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप चाहें तो किसी भी पंडित जी से आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं। यह पूर्णिमा चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि में आती है। आज के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आज के दिन आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। विधिवत रूप से उनका पूजन कीजिए, उनको लड्डू अर्पण कीजिए और उनके पसंद की हर एक वस्तु अर्पण कीजिए। उनको लाल चोला चढ़ाइए और आज के दिन आप उनको उनके पसंद का पुष्प अर्पण कीजिए, माला अर्पण कीजिए। उनके पसंद की जो भी वस्तुएं हैं आप जो कर सकते हैं वो आप उनके लिए कीजिए। चमेली के तेल का उनके सामने दीपक ज़रूर जलाइए। तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये सब कार्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान बाहुक पढ़ना चाहिए। तो आप ये सब कर सकते हैं। सुंदरकांड भी आज के दिन आप करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है। तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 अप्रैल दिन शनिवार सुबह 2:28 पे और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 17 अप्रैल दिन रविवार सुबह 12:27 पे। चैत्र पूर्णिमा जो मनाई जाएगी वो 16 अप्रैल को मनाई जाएगी क्योंकि उस दिन आपको उदया तिथि प्राप्त हो रही है। चंद्रोदय का समय है 16 अप्रैल दिन शनिवार शाम 6:27 पे। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। पूर्णिमा की खास पूजा शाम को होती है। पूरा दिन व्रत रहें, सुबह भी इसका पूजन आप कर सकते हैं। सुबह आप पूरा विधिवत रूप से पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं। अगर शाम को करना चाहते हैं तो सुबह आप साधारण रूप से पूजन कर लीजिए जैसे आप डेली करते हैं। फिर आपको शाम को विधिवत सारी चीज़ें, सारा भोग सामग्री तैयार करके आपको पूजन करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूजन करना होता है। फिर पूजन करने से पहले आपको क्या विधियां करनी होती हैं, पूजन आपको किस प्रकार करना है, तो चलिए ये बता देते हैं। अगर आप सुबह पूजन कर रहे हैं तो भी यही विधि होगी, अगर आप शाम को विधिवत पूजन कर रहे हैं तो भी यही विधि होगी। वैसे पूर्णिमा का पूजन शाम को ही अधिकतर लोग करते हैं। तो चलिए विधि जान लेते हैं कि आपको सबसे पहले मंदिर में जाना है, साफ़ सफाई कर लेना है, एक चौकी लगा लेनी है, फिर उसमें एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है, अष्टदल कमल बना लीजिए, उसमें कलश की स्थापना कर लीजिए। इसके बाद आपको एक अखंड ज्योत की स्थापना करनी है, तो वो ज्योत आप जला लीजिए। अखंड ज्योत पूरा दिन आप अगर जलाना चाहते हैं तो सुबह ही आप जला लीजिए, और अगर आप पूजा के समय जलाना चाहते हैं तो आप जब सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह जला लीजिए, शाम को पूजा कर रहे हैं तो शाम को भी आप जला सकते हैं, तो शाम को जला लीजिए। फिर आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है। इसके बाद आपको विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी को स्थापित करना है। विधिवत षोडशोपचार व
पंचोपचार से उनका पूजन कर लीजिए। सत्यनारायण भगवान का पूजन आपको करना है, मतलब पहले आप गणेश भगवान का, गौरा माँ का पूजन करिए, फिर कलश देवता का, नवग्रह देवता का पूजन करिए। इसके बाद आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का यानी कि सत्यनारायण भगवान का पूजन करिए। खीर अवश्य बनाइए और खीर, पंचामृत व पंजीरी का भोग ज़रूर लगाइए। केले का भोग लगाइए, केले का भोग ज़रूर ही लगाया जाता है आज के दिन, पूर्णमासी के दिन। इसके बाद आपको जो भी मौसमी फल मिल जाते हैं उनका भोग लगाइए। नारियल अगर उपलब्ध हो जाता है तो नारियल का भी भोग आप ज़रूर लगाइए। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए, आरती कर लीजिए। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं तो वो पढ़ लीजिए। पूर्णमासी की किताब भी आती है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ लीजिए। दोनों चाहते हैं तो दोनों आप पढ़ लीजिए। पूर्णमासी की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शिव जी का पूजन भी करना होगा, शिव पार्वती का पूजन भी किया जाता है। और अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सत्यनारायण भगवान का ही पूजन करना है, यानी कि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का पूजन करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप आरती कर लें और हवन आप छोटा सा एक कर सकते हैं। फिर चंद्रोदय के समय पे आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। कच्चे दूध में मीठा और जल मिलाकर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। पलास के फूल, पलास के पत्ते, मौली, रोली, अक्षत, दक्षिणा, पुष्पमाला इत्यादि से चंद्रदेव का आपको पूजन करना है। और अपनी मनोकामना को ज़रूर चंद्रदेव से बोलिएगा। और आपकी जो भी मतलब जिस भी समस्या से आप गुजर रहे हैं उस समस्या को ख़त्म करने के लिए आप विनती ज़रूर कीजिएगा। तो आपको इस तरीके से पूजा करनी है। तो आज के दिन जितना आप दान पुण्य करते हैं उतना ही आपको उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, उतना ही अच्छा होता है। अपनी क्षमता अनुसार दान कीजिए। अधिकतर आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का ही दान किया जाता है। माता लक्ष्मी को श्रृंगार ज़रूर अर्पण कीजिए। क्योंकि आज हनुमान जयंती भी है तो हनुमान जी को आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उनको सिंदूर का चोला अर्पण कीजिए और उनका पूजन कीजिए। उनके सामने चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए। तो आप इस तरीके से उनका पूजन कीजिए और उनसे आप प्रार्थना कीजिए। सुंदर कांड आप पढ़ सकते हैं उस दिन। 1 या 1.5 घंटा लगता है सुंदर कांड पढ़ने में, तो आप इतना तो समय उस दिन निकाल ही सकते हैं। तो आप ये कार्य कर लीजिए। नहीं समय है तो आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपको संकल्प ले लेना है, आप सुबह संकल्प ले लीजिए कि आप आज के दिन से सुंदरकांड शुरू कर रहे हैं। आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने दिन में आप उसको पूरा कर सकते हैं उतने दिन का आप संकल्प लेके उस दिन से सुंदरकांड को शुरू कर लीजिए। और जितने दिन में आप उसको कंप्लीट कर पाएँ तो इस तरीके से बोल के आप उसको समाप्त कीजिए। तो इस तरीके से आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ उपाय जान लेते हैं कि आज के दिन हमें ऐसा क्या उपाय करना है जिससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, हमारे एक ही हैं सत्यनारायण भगवान और विष्णु भगवान, और हमारी लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। तो आज के दिन सबसे पहला उपाय है कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आज के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। शनिवार है, हनुमान जयंती है और पूर्णिमा भी है। तो आज के दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है और श्री सत्यनारायण भगवान को 108 बाती का दीपक आपको आज के दिन ज़रूर लगाना है। दूसरा है कि आज के दिन सभी अंधेरी जगहों पर, अर्थात जहाँ भी आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है, नदियों में, तालाबों में, कहीं पेड़ के नीचे, पौधों के नीचे जाकर जहाँ जहाँ आपको अंधेरा दिखता है, आपके घर में, आपकी छत में, जहाँ भी अंधेरा है तो वहाँ पर आप दीपक जलाइए। अपनी क्षमता अनुसार दीपक जलाइए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप सब जगह दीपक जलाइए। आप एक जगह को भी अंधेरे से उजाले में बदल देते हैं ना, तो आपके जीवन में भी उजाला आने लगता है। तो आप भले ही एक दीपक जलाइए, लेकिन जलाइए ज़रूर। अगर क्षमता है तो आप अधिक दीपक भी जला सकते हैं।
और आपको उस दिन शमी के वृक्ष के पास एक सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना है। अगर आप पीपल के पेड़ पर जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पीपल के पेड़ पर जाकर शनि देव के नाम से आपको एक सरसों के तेल का काला तिल डालकर दीपक ज़रूर जलाना है। और जो भी आप दीपक वैसे लगाएंगे जो मैंने बताए हैं कि अंधेरी जगह में लगाने हैं, तो वो आप 7 की संख्या में 11, 21, 51, 108, 201 इस तरीके से आप जितना दीपक लगाते हैं आपको उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, उतनी ही आपके जीवन में उजाला आता है। आपका जीवन जो भी अंधेरे में जा रहा है, आपके जीवन में उजाला आएगा, आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। तो ये था आज पूर्णिमासी का पूरा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।